नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप जानते होंगे कि शेखुपुर में कल एक घटना हुई है। सबसे पहले बच्चे को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उस बच्चे का नाम है हर्ष। वो मात्र 6 साल का है, यूकेजी में पढ़ता है और बच्चे को पहले किडनैप किया जाता है, फिर उसकी निर्मम हत्या। उसके बाद उस बच्चे को जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा सौंपा जाता है। कहाँ किसकी कमी निकलती है, अभी ये जानना है। अभी हम परिवार से मिलेंगे कि कल आपने देखा होगा कि छतारी थाने पर और रोड पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कल आपने सैकड़ों की भीड़ देखी, परंतु ये भीड़ धीरे धीरे कम होती जाती है। कल जितने लोग थे आज उसके आधे हैं और कल इसके बाद में इसके आधे रहेंगे। इस तरीके से जो आवाज़ है वो दब जाती है। लेकिन हमारा काम है कि जो आवाज़ है, जो घटना हुई है, जिस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उन कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। आइए हम परिवार से बातें करते हैं। उनकी दादी जी हैं। दादी जी, क्या नाम था उस बच्चे का और कैसे कैसे इस घटना के बारे में थोड़ा बताइए आप। स्कूल से उठाया है। स्कूल से उठाया है। इस समय जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है? कुछ वहाँ से कुछ कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी कुछ नहीं वहाँ से अभी तक। उसके बाद में जब से ये हुआ था, आप लोग गए थे वहाँ पर तहरीर देने कि हमारा बच्चा किडनैप हो चुका है या मिसिंग है। वो बच्चा को हम गए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ना करी। ये बच्चे की दादी हैं जो अभी सदमे में हैं और ज़्यादा नहीं बता पा रही हैं। पीछे जो बच्चा है उसके पिताजी बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, कब बच्चा गया, कब सुबह के समय वो जैसे डेली जाता था उसी तरीके से गया और उसके बाद में आप उसको लेने पहुंचे तो वो वहाँ नहीं था। उसके बारे में जो घटना हुई है उसके बारे में एक बार आप बताएं। मेरा बच्चा टेम्पू से जाता था, स्कूल का टेम्पू था। मेरे को छुट्टी के बाद नहीं आया और स्कूल वाले ने कोई नहीं सुनवाई की। मैं थाने में रिपोर्ट करी, उनने भी कोई सुनवाई नहीं की और वो प्रशासन को पकड़ के बैठे हैं और उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही। जब आप स्कूल में गए थे तो स्कूल में क्या बोला? स्कूल में देखा कि कोई नहीं मिला था वहाँ पे मेरे को। उसको आपको बच्चा नहीं मिला, आपने फिर स्कूल वालों से पूछा कि बच्चा कहाँ है? और जिस सर, टेम्पू में आता था। उन लोगों की बात ही नहीं हो पाई, उनको तो शायद पुलिस ही उठा लेगी पहले ही। अच्छा, उनसे आपकी बात नहीं हो पाई, पहले ही बच्चे को पुलिस उठा के ले गई। नहीं, स्टाफ को उठा लेगी वहाँ से। आप थाने में कितने बजे पहुंचे थे? बच्चा कितने बजे यहाँ से सुबह गया था और उसके बाद में आप कितने बजे उसको लेने पहुंचे थे? 1:30 बजे छुट्टी होती है उसकी। 1:30 बजे छुट्टी होती है, आप 1:30 बजे पहुंचे थे? नहीं, टेम्पू से आता है वो, टेम्पू से जाता है। टेम्पू से आता है, जाता है। आपको कब लगा कि बच्चा अभी तक नहीं आया है? मेरे को 2 बजे जाके पता लगा था, मैं अतरौली काम करता हूँ। आज आप अतरौली काम करते हैं, 2 बजे आपको पता चला। 2 बजे के बाद में आपने जैसे बच्चे को देखा, फिर उसके बाद में आपने क्या किया? मैंने स्कूल में आया, उसमें कोई नहीं था। स्कूल में कोई नहीं था। मैं फिर घर आया, घर से 100 नंबर पे फ़ोन करा। जब मैं वहाँ से फिर स्कूल गया, फिर उसके बाद बहुत देर बाद पुलिस आई थी। आपने तहरीर दी कि बच्चा जैसे मिसिंग है, 24 घंटे के बाद में मतलब वो दर्ज की जाती है। पुलिस वालों का क्या कहना था उस समय? स्कूल में बैग मिला है उसका, वो स्कूल वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं बता रहे, वो पुलिस वाले मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे। मतलब दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि पुलिस वालों का क्या कहना है, स्टाफ का कहना है। कोई नहीं बात कर रहा मुझसे, कोई नहीं बात कर रहा मुझसे, किसी ने नहीं बात करी मेरी। तो ये जो बच्चा था, आपको फिर यहाँ कहाँ से खबर मिली कि इस बच्चे का मतलब? घर से ही खबर मिली थी, वो टेम्पू वाला ने भी नहीं बता गया कि तुम्हारा लड़का नहीं आया मेरे को। जैसे ये बच्चे के फोटो आ रहे हैं, तो आपको किसने बताया कि उस बच्चे का मतलब मर्डर हो चुका है? ये किसी गांव का ही है हमारा, वहाँ पर रहता है, उसकी रिश्तेदारी है, उसने बताया है। किस गांव में? जलालपुर में। जलाली जलाली में बच्चे का शव पाया गया, नहर में। नहर में। और
इसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है, अब इस समय जैसे कल प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में जो पुलिस है वो क्या कह रही है? कुछ आश्वासन दे रही है या कुछ क्या कह रही है इसके नहीं बाद? सर, मैं तो अपने बेटे के संग था, मेरे को कोई बात नहीं करी जा रही। कोई बात नहीं की। सुबह से यहाँ पर कोई आया है? नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया मेरे पास। ये इस पे कोई नहीं आ रहा अभी। कोई सुनवाई नहीं उस बच्चे की, ना स्टाफ से, ना पुलिस वालों से, ना कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये पूरा परिवार है और यहाँ पर हम बैठे हैं, और इसके बाद में जो मम्मी हैं उनका काफ़ी बुरा हाल है, और हम उनसे पूछेंगे कि जो बच्चा था वो कितने बजे आप गया था? कभी आपने सोचा कि ये बच्चा नहीं आएगा? आपको उसके बारे में कब पता चला? मैं यहाँ से देखती रही हूँ, 1:30 बजे आता मेरा बच्चा टेम्पू लेके यहाँ पे। टेम्पू वाले ने मुझसे यूँ नहीं कही कि तेरा बच्चा नहीं है इसमें। 24 बच्चे लेके आया, वहाँ से 25 लेके जाता है यहाँ पे। वहाँ ने टेम्पू वहाँ ना रोका, और ना कई बालक चिल्लाता रहा मेरे टेम्पू में हर्ष नहीं है, हर्ष नहीं है। वो लेके भगी आया और टेम्पू को बिल्कुल ना रोकी वहाँ ने वहाँ पे। और मेरा भैया पा जातो, दूसरी टेम्पू में आ रहा हुआ, वहाँ में आ रहा हुआ। मैं टेम्पू वारंट पे गई हूँ, टेम्पू वाले जब गए हैं सबरे ड्राइवर गए कि 4-5 जाता है यहाँ से टेम्पू, बस सबरे पहुँचे वहाँ पे, ना कुछ पता चला। मेरे भैया को बस बैग पाओ स्कूल में, अच्छा, स्कूल में बैग मिला था? बस बैग मिलो है। होमवर्क कुछ ना है रहा, ना काम टेस्ट है रहा को एक लंच ते गावे मेरा भैया। लंच के बाद में? हाँ, 11 बजे तक। 11 बजे से करीब वो गायब है। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे आपको पता लगा, आपने फिर क्या क्या किए? जैसे आप बता रहे हैं वो अतरौली काम करते हैं, तो उसके बाद में आपने फिर कहाँ पर आप? मैंने अपने पति पे फ़ोन किया है, मेरा भैया नहीं आया अभी तक। जब सबरे ड्राइवर पे फ़ोन करो, जब वहाँ टेम्पू वाले सबरे पहुँचे हैं स्कूल पे ही, सब पुलिस बुलाइए, सबरे पकड़ कर थाने ले गए उनको, जब बंद करें। अच्छा, ये जो पुलिस स्टाफ है तब बंद किया था? हाँ, बस पुलिस ने कुछ ना करो, हमको वहीं घुमाती रही है रात को। बस रायपुर तक डोली है, बस जहाँ जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ सबरे बहाने गए, वहाँ ढूंढवे हैं गाँवन में, बस और कम में न गई पुलिस। मोको 10 बजे का टाइम दे दो कल तक, बस वहाँ के बाद कछ ना। फिर मेरे भैया ले आए, कुछ कार्रवाई ना करी, वैसे ही घुमाते रहे हमें। थाने थे स्कूल, स्कूल थे थाना चौकी, बस ऐसा करते रहे, कुछ पता ना बस। अब जो पुलिस वाले हैं अभी तक ना तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि इसको ढूंढेंगे जो किडनैपर हैं? हम ही करेंगे, कुछ ना करो ने, ऐसे ही हमको दिलासा देते रहे, बस कुछ ना करो। आज सुबह से यहाँ पर कोई आया? कोई नहीं आया अभी तक। कोई बताने कि आपके जो बच्चे थे इसमें स्टाफ को पकड़ा गया है, ये हुआ है, कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? मेरी मैडम से बात हुई है, बस ऑफिस में थाने में मैडम बैठी है, मैडम का ही हाथ है मेरे बच्चे के साथ। वो गोल गली में लेके खड़ी है मेरे बच्चा को, मेरे यहाँ के लड़के जाते हैं, उन्होंने देखा है। कितनी उम्र थी उस बच्चे की? होगी 10-12 साल का होगा लड़का वो भी। कौन सी क्लास में पढ़ता था वो बच्चा? 7 साल, अरे वो ना 7 साल को ना। कौन सी क्लास में था? उसने देखा बड़े लड़के ने। नहीं, ये किस क्लास में पढ़ता था वो बच्चा और कितनी उसकी उम्र थी? मेरा वाला? हाँ, आपका ये जो बच्चा जिसका UKG में पढ़ता था मेरा। कितनी उम्र 7 थी? साल को है। 7 साल का था। 3 नवंबर को होगा पूरा। 3 नवंबर को होगा। हाँ। 3 नवंबर को अभी वो 7 साल का पूरा होगा। इतना मासूम छोटा सा बच्चा, कोरोना के बाद में अभी स्कूल शुरू हुए हैं, अभी खुलना, और स्कूल शुरू होते के साथ ही अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे पढ़ करके आगे बढ़े, कुछ काम करे, सरकारी पदों पर जाए, परंतु आज जो बच्चा है जिसको टेम्पू से लेकर के स्कूल जाता था और फिर टेम्पू ही उसको लेकर के आता था, परंतु उसमें वो जैसे बता रही है माता जी कि 25 स्टूडेंट थे, परंतु उसमें 24 ही लेकर आया। परंतु वो क्यों लेके आया, जैसे बता रही हैं कि वो लंच से ही गायब है, उसका जो बस्ता है वो वहीं पर मिला है। और स्कूल से ऐसे अगर बच्चे गायब होते रहेंगे तो स्कूलों में कौन भेजेगा पढ़ने के लिए अपने बच्चों को? सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें स्टाफ का क्या रुख है, स्टाफ
किस तरीके से इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा पुलिस प्रशासन इसमें कितना शरीक है और कितना इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। अभी आइए हम गांव वालों से भी जानते हैं कि कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में, और अब तक कितनी कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि कल जो हुआ था, कल आपकी जो बात हुई थी फिर प्रशासन क्या, जैसे कल जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में उन पर कुछ दबाव बना, उन्होंने कुछ कहा इसके इसको लेकर? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जैसे प्रशासन ने कहा था कि हम 24 घंटे में आपका बच्चा ला के दे देंगे। 24 घंटे में बच्चा लाकर दे देंगे। हाँ। तो 24 घंटे में उन्होंने खबर मिली कि मरा हुआ बच्चा है। तो जब इन्होंने लेडीजों ने जाम लगाया है वहाँ पर जाके कल, मतलब 24 घंटे में हम आपके बच्चे को खोज के दे देंगे। तो खोज के क्या आप उसके मृतक शरीर को दोगे या उस घटना से पहले आप कार्रवाई करोगे? वो कुछ भी नहीं उन्होंने जानकारी दी है, थोड़ी वैसे ही टेम्परेरी। हम कर में इधर चलो उधर चलो, पूरे बागों में सारे में घुमाते डोले हैं हमें। अब बच्चा मृतक पाया जाता है। बच्चा मरा हुआ मिला। जब खबर मिली हमें नहर में भेज दिया कि भाई नहर में जाके देखो वहाँ। तो वहाँ पर हम नहर में ढूंढ रहे हैं। ये कल जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में वहाँ पुलिस प्रशासन पर कितना दबाव बनता है। सुबह से यहाँ पर कोई नहीं आया है, गांव वाले यहाँ पर हैं। गांव वाले भी अब थोड़ा सा हो सकता है बताने में थोड़ा कतरा रहे हैं कि कल हो सकता है इतनी भीड़ थी और वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, और प्रदर्शन में हमेशा ये होता है कि 4-6 लोगों के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, फिर बाद में उनको परेशान किया जाता है। इस वजह से भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ बताने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाद में इस थाने के चक्कर कौन लगाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मीडिया के सामने कोई आ जाता है उसी का नाम ये लोग लिख लेते हैं। और कई केसों में ये देखने को मिलता है कि बाद में उनको थाने इनके कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु आवाज़ इसी तरीके से दबाई जाती है। इसमें कौन संलिप्त है और कब इस बच्चे को न्याय मिलेगा, अभी ये जानना जरूरी है। कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसके बाद में भी इस सरकार की यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी नींद खुलती है या नहीं खुलती है। ये बच्चे जो स्कूल जाते थे अपने भविष्य के लिए जाते थे, किसने सोचा था कि वो इस तरीके से उसका गला रेत कर, जिस तरीके से आप वो पिक्चर आप देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा कि वो मृतक बच्चा, उसका 6 साल के बच्चे से ना जाने किसने उस पर अपनी दुश्मनी निकाली है। आप ये घर देखिए, मैं इस पैसे किस किडनैपिंग का कोई वसूली की जाए। अभी हमारे साथ में हैं SHO सर भी आए हुए हैं और उनसे भी जानेंगे कि क्या इस मैटर को लेकर इस जो ये प्रकरण हुआ है इसको लेकर शायद कुछ बोलेंगे। वो निकल चुके हैं, शायद वो बोलने के मन में नहीं है। कई दिनों से इनकी गाड़ियां ऐसे ही घूम रही हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों ने भी कि जो लोग हैं उन्होंने भी बताया था। कुछ आप इसके बारे में बताएं कि पुलिस का कैसा रुख है इसके बारे में? पुलिस की लापरवाही रही है सब पूरे प्रकरण में। हाँ, पूरे पुलिस की और ड्राइवर की, जो टेम्पो ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, और थाने की। अगर कहते हैं अगर थोड़ा सा उन पर दबाव बनाया जाता तो अब ये खुलासा हो गया, रिकवर हो जाता कि 10 बजे डेड बॉडी नहीं मिलती, जो इसने SO ने कही है कि डेड बॉडी मिली है वहाँ जाके। डेड बॉडी मिली है, बच्चा जीवित होता। अगर थोड़ा सा रात को ही एक्शन ले लेते तो रात को ही यदि एक्शन ले लेते तो लौड़ा जीवित मिल जाता। हमने इनके काफ़ी पब्लिक थी वहाँ, करीब जो थे 100 लोग। हमने स्कूल में जा करके उनके हाथ जोड़े प्रशासन के, मेरे सर हमारे बच्चे की आप कोशिश करें। मैं लड़के का ताऊ हूँ, ये भी ताऊ हैं। हमने प्रशासन से बड़ी कोशिश की, साहब हमारे बच्चे के लिए आप कहीं से ढूंढ के दे दें, कोशिश करें। तो बवाल तो जाम तो शामी लगा रहे थे लोग। हमने समझाया सभी लोगों को हाथ जोड़ के अपने, और कल भी जो जाम लगा है, जाम लगा ठीक है, कोई बात नहीं, सबने मदद की। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो हमारी जानकारी में नहीं थे, जो उन लोगों ने काफी देर वहाँ जाम रोका। हमारी इच्छा थी शांति करने की। फिलहाल हमारा मूड खराब था, बच्चा खत्म हो गया था, हम तो सब भूल रहे थे। सदमे में थे आप? जी, सदमे में थे। तो पब्लिक जैसे कर रही थी, फिर हमने पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड रखा। फिर थोड़ा सा हमने फिर कोशिश की दोबारा, हमारे भाई ने, हमने कि भाई ऐसा है, हमारा तो बच्चा गया ही, अब खुलवा देते हैं। पब्लिक फिर नई जो जिनको हम नहीं जानते कि तू कौन है, हम पर भी मारने आ रहे हैं, तू कौन है। तो हमने कही भाई कहीं ऐसा ना हो, उपद्रव ज़्यादा हो जाए। हाँ, उपद्रव ज़्यादा हो जाए, बच्चा हमारा है, चलो कोई बात नहीं, और कर लेंगे उन्हें थोड़ी बहुत देर।
जम तो खुलना ही था। आप शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बैठ गए थे कि आप चाहते थे कि शायद ये जो प्रकरण है सभी के सामने आ जाए, जिससे कम से कम उस बच्चे को न्याय मिले और उसको ढूंढने में भी। तो आपको जब पता चल गया था कि बच्चा मृत पाया गया, उसके बाद में आप गए थे? मैं तो उन्होंने इंचार्ज साहब ने बताया है, इंचार्ज साहब ने बताया बताया। कि लड़का मिल गया है। ये बाद में बताइए कि डेड बॉडी मिली है, जीवित मिला है, कि बाद में उसको हुई है। अच्छा, ये बाद में बताया है कि वो मृत पाया गया है, बस ये बताया है कि बच्चा मिल मिल गया गया है। है। और मिल गया है तो उसके जो फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं, इस तरीके से जो निर्मम हत्या जो की है, उसके जो फोटो को भी देखकर एक बार को दिल रुक जाए। तो उन्होंने बताया था कि बच्चा मृतक पाया गया है। और आप जो ढूंढ रहे हैं, क्या मृतक बच्चे को ढूंढ रहे हैं या जीवित बच्चे को ढूंढना चाहिए था? इनको हमको पुलिस प्रशासन को उन्होंने ये कहा कि 10 बजे तक हम तुम्हें ढूंढ के दे देंगे। 10 बजे तक आपको? सुबह, हाँ सुबह 10 बजे तक। लेकिन 10 बजे जो रिपोर्ट आई है कि हाँ बच्चा मिल गया है, पर कैसा डेड बॉडी मिली है या जीवित मिला ये नहीं बताई। फिर बताइए आधा घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे। मतलब उनको पूरा श्योर है कि था कि हम 10 बजे बता देंगे। ये पूरे वहाँ कहिए सर 10 बजे तक टाइम दे दो हमें कल। ये शाम को बात हुई है कि हम कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दे दो। और 10 बजे बताया तो ये भी नहीं बताया कि बच्चा मृतक है या जीवित है? जीवित है। हाँ मिल गया, अभी तो नहीं बताइए। इतना बताया। फिर ये खबर किसने दी कि बच्चा इस तरीके से? बात फूट गई ना फिर वहाँ से, तो फिर वहाँ से बात फूट गई एक दूसरे से। कैसे वहाँ से चली है, ग्रुप बाइज चली है या आपके द्वारा माध्यम से चली है, बात फूटी है वहाँ से। फिर मोबाइलों में आती रही है, फिर तो डालते रहते हैं लोग। अच्छा, तो उसके बाद में पता चला? हाँ, हमें पता चला कि बच्चा है, तो हमें जान पड़ गई कि ठीक है भगवान, हमारा बच्चा हमें मिल गया। आपको लगा कि चलो हमारा बच्चा मिल गया? हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, न कोई कार्रवाई न कुछ, बच्चा चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद में जब मोबाइलों पर ये डालने लगे हैं लोग इधर उधर, जब उसमें दिखाया गया कि बच्चा मृतक है, तो फिर वहाँ बच्चे हमारी पब्लिक रोने लगी थोड़ी। तुम जानो बहबूद तो होता ही आदमी। 6 साल का मात्र बच्चा था, 6 साल। उसको देख करके किसी के भी आंसू निकल आए। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक ऐसी गला रेत कर या इस तरीके से मृत्यु की गई है। उसका फोटो हम देख रहे हैं, तो उसमें किसी के भी आंसू निकल आए। जो अन्य लोग थे जिन्होंने देखा, उनको भी जोश बन गया। जब जोश बन गया उन्हें, तो पब्लिक के सामने किसकी चलती है। छोटे बच्चे को देख रहे हैं, छोटी छोटी माता बहनें जा रही हैं वहाँ से, जिनकी हम बाइकें भी रोक रहे हैं, बाइक को हम निकलवा रहे हैं, रोकने के बाद भी वो ये कह रही हैं बेचारी परेशान होते हुए भी कि ये गलत किया है। जिनको हम बहन बेटियों की गाड़ियाँ रोक रहे हैं, वो भी कह के जा रही हैं वहाँ कि ये गलत हुआ है। यानी जिनको हम दुखी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भले ही चाहे दुखी में रह लेंगे, लेकिन ये गलत किया है। मतलब जो आने वाले जाने वाले लोग हैं वो भी आपका सपोर्ट कर रहे थे, जबकि हम उनको रोक रहे थे, उसके बाद भी सपोर्ट कर रहे थे। ये गलत किया है। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब सर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तो। अब ये थाने की थोड़ी वो जैसा अभी हो। हमारे विधायक जी आए थे, विधायक जी भी आके चले गए। हमारे एक प्रमुख साहब हैं, प्रमुख साहब ने थोड़ी हमारी मदद की, यहाँ रहे काफ़ी। मतलब जब तक हमने बच्चे को वो नहीं किया, पूरी भागादौड़ी करी है। उन्होंने कई बार डिसीजन लिया कि भाई जाम को खोलो। मगर पब्लिक, मैंने कही आपसे जो फोटो देख लेता है, जोश बढ़ गया उसमें पब्लिक का। मतलब ये था कि, और जोश बढ़ना एक स्वाभाविक था कि आपको बच्चे को जीवित पकड़ के लाना चाहिए था, जीवित उनको भी पकड़ के लाना चाहिए था, जीवित बच्चे को लेके आने चाहिए थे। लेकिन आप मृतक बच्चे को लेके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तरीके से लोगों को जो रोष था वो बढ़ना एक लाजमी था। जितनी कोशिश उन्होंने कल की थी, वो शनिवार वाले दिन ही शाम को, जैसे हमने स्कूल में सबसे हाथ जोड़ के, काफ़ी टीम थी शाम को तो हमने हाथ जोड़े थे, सर आप फील्ड में निकले, हम अपने घर सबको ले जाऊंगा, मैं समझा के यहाँ से कोई कैसी भी परेशानी नहीं आने दूंगा स्कूल में, कोई तोड़ फोड़ नहीं होने दूंगा मैं। कर रहे थे बच्चे गुस्सा में, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्रशासन ढूंढ रहा है। तो ये पता नहीं ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर यदि बच्चे को शाम को ही ढूंढ लिया जाता तो वो बच्चा आज हमारे बीच में हंस रहा होता, खेल रहा होता और इन्हीं गलियों में घूम रहा होता। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हुई है। ये चूक कहाँ पर हुई है, इस घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जो स्कूल का स्टाफ है वो है, या पुलिस प्रशासन है, या टेम्पू वाला है, या कोई और है? इसमें कौन दोषी है? परंतु परिवार से बच्चा जा चुका है। क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा?
क्या आप हम सब मिलकर इस बच्चे को न्याय दिला पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, कहीं ऐसा ना हो कि अन्य घटना की तरह आप बस सिर्फ सो जाएं और ऐसा क्षेत्र में होता रहे। आज इस परिवार का बच्चा गया है, यदि आप सोते रहे तो आपका भी बच्चा जा सकता है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कैमरामैन रोहित के साथ आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। जय हिंद।